दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाओगे कि कुछ पांचवी फेल लोगों के द्वारा तत्काल टिकट के साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसके कारण आम यात्रियों को कंफर्म तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है। और अगर आम यात्रियों के द्वारा तत्काल टिकट बुक करने का ट्राई किया जाता है तो उनको केवल वेटिंग टिकट ही मिल रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कैसे कुछ पांचवी फेल लोग तत्काल टिकट पर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी किसी आम यात्री के द्वारा IRCTC के ऐप या फिर वेबसाइट पर तत्काल टिकट ऑनलाइन बुक किया जाता है और ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते समय यात्रियों को अपनी कुछ डिटेल्स को भी एंटर करना होता है और उसके बाद ही उनकी तत्काल टिकट बुक हो पाती है। और आम यात्रियों को ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते समय डिटेल्स को एंटर करने में कुछ सेकंड का समय लग जाता है। लेकिन इसी बीच इन पांचवी फेल लोगों के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसकी मदद से ये लोग कुछ ही सेकंड के अंदर तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं, वो भी कंफर्म तत्काल टिकट। और फिर इन पांचवी फेल लोगों के द्वारा इन तत्काल टिकट को 300 से लेके 500 रुपए कमीशन पर बेचा जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन के समय ये कमीशन 4 गुना से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन के दौरान ट्रेनों में भीड़ भी काफी ज्यादा हो जाती है और टिकट की जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका फायदा इन पांचवी फेल लोगों के द्वारा उठाया जाता है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि टिकट की कालाबाजारी करने वाले इस नेक्सस को पांचवी फेल लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि IIT और IIM से पढ़े हुए कुछ लोगों के द्वारा टिकट की इस कालाबाजारी को रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी इन पांचवी फेल लोगों के द्वारा टिकट की कालाबाजारी की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों इस प्रकार के नेक्सस में शामिल एक एजेंट के द्वारा खुद ही ये बताया गया कि टिकट की कालाबाजारी करने वाले इन लोगों के द्वारा हर 2 से लेकर 3 महीनों में वेबसाइट, सॉफ्टवेयर के नाम, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर तक बदल दिए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग ना की जा सके और इनको पकड़ा ना जा सके। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि जिन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा किया जाता है वो मोबाइल नंबर पूरी तरह से फर्जी होते हैं। इसके अलावा पैसों के लेन देन के लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फर्जी तरीके से बनाए गए अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूल अकाउंट दोस्तों बेसिकली ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिनको किसी को लालच देकर बनाया जाता है या फिर फर्जी तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इन पांचवी फेल लोगों के द्वारा टिकट बुक करने वाले इलीगल सॉफ्टवेयर को अलग अलग नामों से बेचा जाता है, जैसे कि अभी के लिए टेस्ला, गदर, स्टारलिंक, स्पेसएक्स, सुपरमैन, BMW और थंडर जैसे इलीगल सॉफ्टवेयर बेचे जा रहे हैं। इस प्रकार के इलीगल सॉफ्टवेयर को सुपर मास्टर से लेके अलग अलग लेवल के एजेंट को बेचा जाता है और ये पूरा नेटवर्क व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। और इन ग्रुप्स में सॉफ्टवेयर से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी और अपडेट मैसेज के द्वारा दिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि CBI के द्वारा भी इस प्रकार के लोगों की जांच की जा रही है जो भी लोग टिकट की कालाबाजारी के इस नेक्सस में शामिल है। हालांकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भी तत्काल टिकट की कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगाना बाकी है और इस काम में दोस्तों आम यात्रियों को भी रेलवे का साथ देना होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि टिकट की कालाबाजारी करने वाले इन लोगों के द्वारा आम यात्रियों को महंगे दामों पर टिकट बेचे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आम यात्रियों को टिकट की कालाबाजारी करने वाले इस प्रकार के लोगों की जानकारी रेलवे को या फिर RPF को तुरंत देनी चाहिए। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।